ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से ही पता चल जाएगा कुछ बच्चों को, कुछ क्या सारे बच्चों को पता चल जाएगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। देखो भाई, क्यूबॉइड की जो डायमेंशन दी हुई है, यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लगाने वाले हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ दिया हुआ है और ये 3.5 इसकी हाइट दी हुई है, किसकी? क्यूबॉइड की। तो ऐसे हम यहाँ से चीटिंग करने वाले हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक लकड़ी का क्या बना हुआ है? क्यूबॉइड बना हुआ है, उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, मतलब 4 गड्ढे किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 गड्ढे आपको दिख रहे हैं, मतलब जो एरिया में गड्ढा आपको ऊपर से सर्कल दिख रहा है वहाँ लकड़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गड्ढा कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर लकड़ी का पार्ट नहीं है, वो लकड़ी का पार्ट निकाल करके कहीं फेंक दिया गया है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोन है उसका जो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब डेप्थ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज़ है, इसकी जो गहराई है 1.4 सेंटीमीटर है बोले तो यही इसकी हो जाएगी हाइट। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमें क्या करना है? हमें लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? लकड़ी से क्या बना है? लकड़ी से एक शेप बना हुआ है जिसका नाम है क्यूबॉइड। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है और 4 गड्ढों को माइनस करना है, क्योंकि वो 4 जो गड्ढे हुए हैं वहाँ पर लकड़ी तो है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पर हम 4 कोन्स को माइनस करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है बोले तो डेप्थ। यहाँ पर देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। लेंथ इस चीज़ को बोलते हैं, ब्रेथ इस चीज़ को बोलते हैं और हाइट इसको कहते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। डायग्राम में सेंटीमीटर नहीं लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के बारे में जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं वो सारी की सारी हम लिख लेंगे, लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट। इसके बाद हमारे पास दूसरा शेप है जिसका नाम है कोन। कोन में हमारे पास क्या क्या है? रेडियस उसका और उसकी हाइट है, तो ये भी हम लिख दिए। उसके बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो भाई, तो ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन ये 4 कोन में गड्ढे हैं, तो 4 कोन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स को। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो आपका आंसर जरूर आने वाला है। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। माइनस का माइनस लगाएंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स का निकालना है। थोड़ी देर के लिए 4 को भूल जाइए। वॉल्यूम ऑफ कोन्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमें 4 कोन का निकालना है, इसलिए हमें यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैल्यूज रखेंगे। देखो भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 15, 10 और 3.5। तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 लिख लिए, माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 3। अब पाई को हम क्या लिखेंगे? पाई को हम यहाँ लिखेंगे 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। देखो भैया, हमें रेडियस चाहिए, किसका? कोन का। कोन में रेडियस कितना दिया हुआ है भैया? 0.5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस की जगह 0.5 इंटू 0.5। 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच। हाइट कितनी है भैया? हाइट ऑफ द कोन है 1.4, तो लिखेंगे 1.4। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब देखिए, पॉइंट हटा, 10 लगा, दोनों 10 चल बसे। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सारे नंबर से पॉइंट हटा रहे हैं। हट गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। और ये किससे करेगा? देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ कट चुकी है। अब और क्या क्या बचा है? यहाँ पर काटेंगे 2 11 ज़ा, 2 1 ज़ा। फिर से देखिए 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा।
बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या क्या बचा वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच रही है, नीचे क्या बच रही है 3 और यहाँ पर क्या बच रहा है 5, तो 3 5 से 15 हो जाएगा और ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 2 इंटू 11 जो कि हो जाएगा 22। तो 22/15 हमारे पास आ गई वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22/15। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास है 15 इंटू 35। तो जब आप 15 इंटू 35 करते हो तो आपका आएगी वैल्यू 525। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 22 को जब आप डिवाइड करोगे 15 से तो जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी 1.47। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.47 माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा 525। इन दोनों को जब आप माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 523.53। सेंटीमीटर क्यों लगेगा, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई है और हम निकाल रहे थे वॉल्यूम, तो यहाँ पर आएगा क्यूब और यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन